वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं इस टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक स्टार्ट करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा कॉन्टेंट ये है जो कॉपीराइटेड कॉन्टेंट है, तो प्लीज़ किसी तरीके से इसे मिसयूज़ ना करें। और जो भी हमारे साथ में नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और राइट साइड में आपको एक बेल आइकन जरूर दिख रहा होगा, उसे प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस जो हैं इस चैनल के रेगुलर आप तक पहुंचते रहें और कोई भी वीडियो आपसे जो है मिस ना हो। ओके। और गाइज मेरे बारे में जो जानकारी नहीं रखता है, मैं आपको वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी प्रोफाइल जो है गूगल कर सकते हैं, रितेश रंगारे आप टाइप कीजिएगा गूगल पे, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे एक है, हर वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरा एक पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है, उसमें मेरे सारे काम, मेरी डिटेल, मेरा जो 12 साल का एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके। बहुत सारे नेटवर्कर हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उन सभी नेटवर्कर के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि अगर आप एटॉमी ज्वाइन करना चाहते हैं और आप एटॉमी में एक सही टीम की तलाश कर रहे हैं तो आप टीम इनविंसिबल ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट तरीके से जो है काम करते हैं और बहुत सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे अपने दे दूंगा। ओके ओके गाइज, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं इस बारे में इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कहीं भी किसी भी वीडियो में किसी भी जगह पे चर्चा नहीं हुई है, और इसलिए आपको ये सुनने में भी मज़ा आएगा। बहुत सारे जो दूसरी जो कंपनीज़ के नेटवर्कर भी हमारे साथ में अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, ये वीडियो ज़रूर देखें, ये बहुत काम का वीडियो है। ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है, मैं बताने वाला हूं कि एटॉमी किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का दोबारा इतिहास रचने जा रही है। राइट, हिस्ट्री। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि सर दोबारा इतिहास लिखने की क्या ज़रूरत है, इतिहास तो लिख चुका होगा या इतिहास लिखा जा चुका है। बट आप अगर दुनिया देखेंगे, पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, जो भी तौर तरीके चलते हैं वो दोबारा कभी ना कभी रिपीट होते हैं, और या तो वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं या दोबारा इतिहास रचते हैं, दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है एक्चुअल में आपकी नेटवर्क मार्केटिंग की सोच बदल देगा। नो मैटर आप किस कंपनी से हैं, नो मैटर आप कितने साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं बहुत कम समय से जो है इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, बट मैं पढ़ता बहुत हूँ ज़्यादा इस सिस्टम के बारे में और समझता बहुत हूँ, और इसलिए मैं इतनी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा, इसलिए ये वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दोबारा कि ये बातें जो मैं अभी आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं वो आपने कभी किसी लीडर के थ्रू सुनी नहीं होंगी, ऐसा कोई वीडियो आपने देखा नहीं होगा। डायरेक्ट सेलिंग की ये कम्प्लीटली आपकी जो है सोच, आपका जो भी आप 1998 से जुड़े हों किसी एमएलएम कंपनी से या 50 एमएलएम कंपनीज की हुई हो, आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से 10 गुना हो, 100 गुना हो, नो मैटर, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि ये वीडियो, ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सुनी नहीं होगी, और अगर सुनी होगी तो आपने कभी समझी नहीं होगी, उस चीज़ को फॉलो नहीं किया होगा। आई कैन प्रॉमिस यू ऑन दैट। ओके, तो गाइज सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एटॉमी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री जो है वो रीराइट करने वाला है, दोबारा हिस्ट्री जो है लिखने वाला है। तो दोबारा इतिहास लिखने का मतलब क्या होता है? दोबारा इतिहास लिखने का क्या मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना, क्योंकि पिछली जो सक्सेस स्टोरीज किसी एमएलएम कंपनीज ने क्रिएट की हुई थी तो उससे ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो गाइज ऑलरेडी एटॉमी जो है वो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये है? इतिहास लिखने का मतलब कि जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो हमें मिलेगा। ये इतिहास लिखने का मतलब है कि हम लोग बहुत सारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करने वाले हैं, या फिर इतिहास लिखने का मतलब ये है कि हम लोग दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनने वाले हैं, या इतिहास लिखने का मतलब ये है कि डीएसएन रैंक में हम लोग कंटिन्यूसली अपग्रेड होकर टॉप 1 रैंक जो है वो अचीव करने वाले हैं, या इतिहास लिखने का मतलब यह है कि दुनिया में आज तक जो कहीं नहीं हुआ है, $100 मिलियन एक्सपोर्ट अवार्ड वो हमें मिल चुका है, या इतिहास लिखने का मतलब यह है कि सुपर ब्रांड के थ्रू जो है हमें रिकॉग्नाइज किया गया है, या इतिहास लिखने का मतलब यह है कि हमें दुनिया की टॉप जो बिजनेस मैगजीन है उनमें फीचर किया गया है ना। तो काफ़ी लोग समझेंगे कि मैं इस इतिहास की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल थ्योरी, एक सिंपल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसे इतिहास क्रिएट करना बोलते हैं, इतिहास रीराइट करना नहीं, है ना। इतिहास दोबारा लिखने का मतलब और इतिहास क्रिएट करने का मतलब में अंतर है।
तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हिस्ट्री तो हम लोग जो है क्रिएट कर चुके हैं ये सारी चीजें, और इसके अलावा हजारों जो बड़े अचीवमेंट्स हैं वो सभी हम लोग हासिल कर चुके हैं, जो विश्व डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब इतिहास को दोबारा लिखना नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये जो माइंडसेट, ये मैं सोच आपको जो बताने वाला हूँ, ये सोच आपने कभी दोबारा नहीं सुने होंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जाता हूं इतिहास की तरफ। सबसे पहले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कई लोग सालों से करते आ रहे हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री नहीं पता है, ठीक है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो फादर है वो कौन है, तो हर कोई बोलेगा कि रॉबर्ट कियोसाकी जो है, उनका नाम आपने सुना होगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी जो है, उन्हें बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के गॉडफादर। बट नेटवर्क मार्केटिंग के गॉडफादर रॉबर्ट कियोसाकी कभी नहीं थे। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा इंडोज जो करने वाले थे वो थे रॉबर्ट कियोसाकी, ठीक है। उन्होंने एक नई दिशा दी थी। बट नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी, उस व्यक्ति का नाम था कार्ल रेहनबर्ग, ठीक है। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं तो कार्ल रेहनबर्ग इनका नाम था। और 1930 में इन्होंने जो है एक कंपनी स्थापित की थी, या 1930 में जो है ये थॉट स्टार्ट हुआ था। तो आप बोल सकते हैं कि करीब इन्होंने एक जो है हेल्थ सप्लीमेंट की या डाइट सप्लीमेंट जो है उसका एक प्रोडक्ट बनाया हुआ था, और उस प्रोडक्ट को हेल्थ बेनिफिट के नाम से जो है लोगों में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो मेरा ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का सबसे ज्यादा मकसद है, आपको ये वीडियो देखने के बाद में आज इतना प्राउड फील होगा कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इतना प्राउड होगा कि हम लोग जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, वो इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है ये आपको पता चलेगी। क्योंकि आपने बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत सारे जो बड़े दूसरे नेटवर्कर्स हैं, अगर आपने उनसे ये बात सुनी होगी तो आपने उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का कभी सोल आपको डिफाइन नहीं किया है। और आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे कि मेरे वीडियोस में आपको अक्सर मैं वो चीज़ें बताता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में कहीं पे जो है दोबारा बताई नहीं गई है, ठीक है। तो गाइज, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट वाज द सोल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन, सॉरी ये एन लिखा हुआ है, इन 1930, 1930 में नेटवर्क मार्केटिंग की जो रूह थी वो क्या थी, ठीक है। आपको मैं 1930 में लेके जाता हूं। एक बार अपना सिर्फ दिमाग जो है 1930 में लेके जाइए। 1930 के हिसाब से सोचिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का असली मतलब क्या था, डायरेक्ट सेलिंग का असली मतलब क्या था, मल्टी लेवल मार्केटिंग का असली मतलब क्या था। 1930 में जब कंपनी शुरुआत हुई होगी, जब कोई भी पहली कंपनी आई होगी, जब किसी ने भी जब कार्ल ने ये सोचा होगा कि इस तरीके से बिजनेस मॉडल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, तब कभी भी वो हमेशा जो बिजनेस था वो सिर्फ और सिर्फ ग्राहकों का बिजनेस रहा होगा, ठीक है। वो एक कंज्यूमर का बिजनेस रहा होगा। मैंने बहुत सारा इसमें पढ़ा हुआ है, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूं। और ये नेचुरल वर्ड ऑफ माउथ जाता होगा, ठीक है। और दोनों चीजों का मतलब मैं बताता हूँ। आप तो कहेंगे कि सर इसमें नई बात क्या है, तो वो आपको नई बात समझ में आएगी। मैं इसको जो इलेबोरेट करूंगा उस चीज से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे बात क्या कहने वाला हूँ। तो 1930 में जब कार्ल ने फर्स्ट व्यक्ति को अप्रोच किया होगा, वो व्यक्ति कभी भी एक लीडर, एक सेल्समैन, एक मार्केटिंग गुरु, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक अच्छे प्रवक्ता या स्पीकर ये नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो 2020 तक आते आते क्या हो गया है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इन लोगों का बिजनेस हो गया। आई होप आप एग्री करेंगे इस बात से। आई एम 100% श्योर आप एग्री करेंगे। अगर एग्री करते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सच है और ये सही है या नहीं, ठीक है। तो दोनों चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जमीन आसमान का अंतर क्यों है? 1930 में ये ग्राहकों का बिजनेस था और एक नेचुरल वर्ड ऑफ माउथ जाता था। वर्ड ऑफ माउथ जिन्हें नहीं समझता है, मतलब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, ठीक है। तो जब कार्ल ने इस बिजनेस मॉडल को सोचा था तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का थॉट क्या था? उस प्रोडक्ट का थॉट था कि जो हम लोग रेगुलर बिजनेसेस में या हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं, तो रेगुलर प्रोडक्ट यूज करने पे कभी भी हम लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता है और हम लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कुछ अर्न नहीं कर सकते हैं। तो एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, सबसे पहले सेटिस्फाइड होने के बाद में उसको पसंद आ रहा है, फिर उसके बाद में उससे बिजनेस मॉडल शेयर किया जाए कि ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल है, आप इससे अपना इनकम भी कर सकते हैं। तो ग्राहक कभी भी प्रोडक्ट को बेचता नहीं था। ये था नेटवर्क मार्केटिंग का रूल उस टाइम पे, ठीक है।
कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में 1930 में प्रोडक्ट को बेचा नहीं जाता था, प्रोडक्ट को रिकमेंड किया जाता था। आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल एक जैसी चीज नहीं है, ठीक है। रिकमेंड करने का मतलब क्या होता है? रिकमेंड करने का मतलब होता है जैसे हम लोग, अगर आप एक बार डायरेक्ट सेलिंग से अपने आप को बाहर समझिए, आप सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग से आप बाहर हैं, अब आपको किसी आपके दोस्त ने बोला कि मुझे यार एक मोबाइल फोन खरीदना है और मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन खरीदना है। आप बोलेंगे कि आपके पास में अगर मोबाइल फ़ोन का अच्छा नॉलेज है, आपको यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन, तो आप बोलेंगे कि यार आप रियलमी का ले लो, आईफोन ले लो, या फिर आप बोल सकते हैं कि सैमसंग का ले लो, कोई भी एक एग्जांपल आपने दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये रिकमेंडेशन होता है, उसमें आपका कोई मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। और यही एक्चुअल बिजनेस था, यही रियल बिजनेस था, यही रूह थी नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। और इससे क्या होता था? नेचुरल वर्ड ऑफ माउथ जाता था। नेचुरल वर्ड ऑफ माउथ मतलब से आप एक बहुत ज़्यादा स्वाभाविक तरीके से जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको इंटेंशनली प्रमोट नहीं कर रहे हैं। किसी ने पूछा और आपने बता दिया, या किसी ने पूछा अरे यार ये जो पर्टिकुलर आप मान लीजिए कपड़े धो रहे हैं और किसी ने बोला कि आपके यहाँ के कपड़े बहुत ज़्यादा साफ हो रहे हैं, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो? तो आपने रिकमेंड कर दिया कि ये मैं पर्टिकुलर डिटर्जेंट जो है यूज़ कर रहा हूँ। ये होता है नेचुरल वर्ड ऑफ माउथ। और इंटेंशनल वर्ड ऑफ माउथ या इंटेंशनल सेलिंग बाइंग क्या होती है? आप उसको बताना स्टार्ट कर दिए उसके पूछने के पहले ही कि ये चीज़ यूज़ करो, देखो मेरे कपड़े कितने ज़्यादा अच्छे, ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो 1930 में हुआ करता था ना, ये सारी की सारी चीजें 2020 तक आने तक चेंज हो गई हैं, ठीक है। और 110% आप ये माने या ना माने यही हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे ये ग्राहकों का बिजनेस हुआ करता था। अब ग्राहक का बिजनेस होने का मतलब क्या है? भारत की और दुनिया की आबादी अगर हम लोग 700 करोड़ लोगों की समझे तो वो 700 करोड़ लोगों का बिजनेस था, ठीक है। अभी आते आते तक ये क्या हो गया है? ये लिमिटेड लोगों का जो है बिजनेस बनते जा रहा है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या हो गया है? इसके कारण ये हुआ है कि इस पूरी इंडस्ट्री को जो लीड कर रहा है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री लीड करना स्टार्ट कर दिया है लीडर्स ने, सेल्समैन ने, मार्केटिंग गुरुज ने, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, अच्छे जो स्पीकर्स होते हैं, प्रवक्ता होते हैं उन्होंने, और इन सारे लोगों ने जो अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, जो बोल पाते हैं, ठीक है। और जब पहली बार कार्ल ने रिप्रेजेंट किया होगा, अपने प्रोडक्ट को बताया होगा किसी के बारे में, तो वो कभी किसी लीडर से शेयर नहीं किया होगा, या उसको ये जज नहीं किया होगा कि ये जो है कोई एक अच्छा सेल्समैन है तो ये मेरे प्रोडक्ट को अच्छा बेच सकता है, क्योंकि सेल्समैन तो उनकी कंपनी में ऑलरेडी एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट रहा होगा, उन्होंने जो है मार्केटिंग की होगी, और एक बिजनेसमैन ऑटोमेटिकली एक मार्केटर होता है, ठीक है। फिर कोई मार्केटिंग गुरु को भी नहीं दिया होगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को भी नहीं दिया होगा, उनको बोला होगा कि आप जुड़ जाओ, आप इसको प्रमोट करना। तो कुल मिला के वो जोड़ने का बिजनेस कभी नहीं था दुनिया में। आप अगर मतलब आप अच्छे से सोचेंगे और पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो कभी जोड़ने का बिजनेस नहीं था, वो रिकमेंड करने का बिजनेस था, और वो कंप्लीटली ग्राहकों का बिजनेस था। अब ये मेरा बताने का मतलब क्या है? ये मेरे बताने का मतलब यही है कि आज के जमाने में एटमी जो काम करना चाहता है वो ये क्रिएट करना चाहता है, सॉरी, ये हिस्ट्री जो है उसे वापस लिखना चाहता है। हिस्ट्री वापस लिखने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एक समय में मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे, ठीक है। अब आप माने या ना माने वो दौर वापस आने वाला है, तो वो दौर वापस लाने का तरीका क्या है? अगर आप उस दौर को वापस ला देते हैं, और ये दौर क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि चीजें अभी पॉल्यूट हो गई। अब अभी आप देखेंगे तो हम लोग जिन भी बर्तनों में खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वेजिटेबल्स की भी बात करेंगे तो हमें जो सब्जियां अवेलेबल हो रही हैं या फ्रूट्स भी अवेलेबल हो रहे हैं, वो फ्रूट्स जो हैं वो मिक्स्ड है, मतलब से ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री जो है वो पॉल्यूटेड है कहीं ना कहीं, राइट, पॉल्यूटेड है। तो उसकी अगर रूह वापस लानी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस उस जमाने में जाना पड़ेगा जहां से इन चीजों की शुरुआत हुई थी, और उस समय जो दौर चला हुआ था उस दौर को उठा के लेके आना पड़ेगा, और उस माइंडसेट को प्रमोट करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक दिन का समय, एक दिन में ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये जिस दिन होगा ना गाइस, उस दिन इतिहास बदल जाएगा, ठीक है। और इसलिए इसका फायदा क्या है? इसलिए जो एटमी में बोला जाता है, एटमी में हमेशा क्या बोला जाता है? मोटिवेशनल लीडर या इसका नहीं है। हम लोग जो कस्टमर सक्सेस की बात करते हैं, ग्राहक सक्सेस की बात करते हैं, वो ये है ग्राहक सक्सेस, ठीक है। तो ये जो हुआ कि क्या हुआ, जो 2020 तक लीडर, सेल्समैन, मार्केटिंग गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, ये लोग जब बिजनेस में लीड करने लगे तो आप देखेंगे तो इसके कारण नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्राहक के हाथ से निकल गई। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक ग्राहक के हाथ से निकल के इन सभी लोगों के हाथ में चली गई। लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सभी लोगों के हाथ में चली गई, और ग्राहक की सफलता की जगह क्या करने लगे? लीडर्स की सफलता की बात की जाने लगी। अब अगर आप पूरी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ है किसी भी कंपनी में, थ्रू आउट उठा के देख लीजिए, आपको
आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, सभी जगह पे कोई लीडर सक्सेसफुल हुआ है। कोई एक आम बंदा डेफिनेटली कोई लीडर बना है, लेकिन उसके पीछे कभी ना कभी कुछ ना कुछ कॉमन चीजें रही होंगी। या तो वो एक अच्छा सेल्स करता होगा। इसके पहले आपने कभी सुना था क्लोजिंग करना? मतलब आप सोच के देखिए, मैं डेफिनेटली 1930 में मैं भी नहीं था, लेकिन मेरी सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ। मैं आज से 50 साल बाद का इमेजिन कर सकता हूँ, मैं आज से 50 साल पहले का इमेजिन कर सकता हूँ, और वही मेरा विजन है, वही मैं जो है आप लोगों को थॉट प्रोसेस दे सकता हूँ। अब सोचिए, उस टाइम पे कोई क्लोजिंग नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे कोई पिचिंग नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन नहीं हुआ करता था। फर्स्ट प्रोडक्ट जब दिया गया होगा ना, तो बताया गया होगा कि आप, तो जो फर्स्ट ग्राहक होगा उसे बोला गया होगा कि ये है आपका प्रोडक्ट, और आप ऑलरेडी या तो वो पहले से प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, उसे बोला गया होगा कि अब अगर तुम इस प्रोडक्ट को किसी और को रिकमेंड करोगे ना, तो तुम्हें जो है कुछ एक सर्टेन बेनिफिट जो है वो मिलेगा, और अगर वो किसी और व्यक्ति को रिकमेंड करेगा तो उसका प्लस आपका बेनिफिट जो है वो मिला के आपको मिलेगा। हो सकता था उस टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं रहा होगा, हो सकता था उस चीजों को मैन्युअली मैनेज किया होगा। सोच के देखिए एक बार वो सब चीजें, ठीक है। शायद से कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो बाइनरी का लेग मैनेज करके इक्वल, तो उस टाइम पे हो सकता है कि इस चीज को मैन्युअली मैनेज किया जा रहा होगा पेन पेपर पे या कोई दूसरे तरीके से, या हो सकता है सॉफ्टवेयर में एक एक्सेल के थ्रू किया जा रहा होगा, क्योंकि इतने वास्ट लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग की पॉपुलैरिटी नहीं थी, और कोई भी नए कंसेप्ट को अडॉप्ट होने में समय लगता है, ठीक है। अब अगर वही ट्रेंड जो है, वही जो दौर है वो रिपीट होने वाला है। अब ये दौर को हजारों तरीके से समझा जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जब पुरानी जो मूवीज होती थी, उन मूवीज के जो गाने होते थे, आपने गाने देखा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाने होते थे। वो स्ट्रॉन्ग गाने क्यों होते थे? क्योंकि उनकी लिरिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। अब अगर आप आज के जमाने में रैपिंग देखेंगे, रैपिंग उसी का अपडेटेड वर्जन है। मानिए या ना मानिए, रैपिंग में एक लिरिसिस्ट जो होता है, जो लिखने वाला होता है, वो लिखने वाला अच्छा लिखता भी है, उसको अच्छा कंपोज भी करता है, उसको अच्छा गाना भी पड़ता है। ये 3-4 क्वालिटीज एक ही साथ में होती है, लेकिन वो अच्छा लिखता है। और अच्छा लिखने का मतलब है बहुत ज्यादा सोच के, बहुत ज्यादा गहराई में लिखता है। अगर आप अच्छे रैपर्स को सुनेंगे, बहुत जो अच्छा गाते हैं और अच्छा लिखते हैं, उनको सुनेंगे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि मूवीज जो उस टाइम की हुआ करती थी, पुरानी मूवीज हुआ करती थी, और बीच में एक समय आया था जब बिना हाथ पैर की, बिना लॉजिक की, और बिना बोलना चाहिए स्टोरी लाइन की जो है मूवीज स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे जो वेब सीरीज का दौर आ रहा है, तो वापस वही दौर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत लॉजिकल मूवीज बनने लगी हैं, ऐसी मूवीज बनने लगी हैं जहां पर रियल एक्टर्स जो है उनकी परफॉर्मेंस को बताया जाता है, ठीक है, ना कि वो उन एक्टर्स की परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है जो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे हैं या कुछ। अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो आपको एनी हाउ एक्टिंग आनी पड़ेगी। सिमिलरली अब जो नेटवर्क वाला है, उस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा कंपलसरी क्राइटेरिया हो जाएगा कि आपको प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, ठीक है। ये आने वाला समय है, ये आप के मानने या ना मानने से चीजें चेंज नहीं होंगी। मैं मैक्सिमम जो चीजें आपको बताता हूँ वो एक वेल रिसर्च बेस्ड चीजें रहती हैं, ठीक है। ये फैक्ट फिगर्स रहते हैं। ये आने वाली इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से बदलने वाली है उसकी हिंट है। अगर आप देखेंगे कि गांधी जी के ज़माने पे धोती कुर्ता पहना जाता था, तो आप देखेंगे कि उसी चीज़ को जॉगर के नाम पे अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट। या फिर आप ट्रूपर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा जो फैशन है, और हर इंडस्ट्री में ये बदलाव आया है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंडस्ट्री जो पुरानी वाली इंडस्ट्री थी ना, उसी चीज़ को वापस अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है। खादी की डिमांड उतनी हो गई, पहले खादी चलता था, अभी खादी जो है वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज में जो है मिलावट होने लगी है, खाने में से लेके हर चीजों में मिलावट होने लगी है। तो लोग अब प्योरिटी चाहते हैं, प्योरिटी चाहते हैं। चाहे बिजनेस में प्योरिटी की बात करें, पॉलिटिक्स में प्योरिटी की बात करें, मूवीज में प्योरिटी की बात करें, देखिए चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में प्योरिटीज की बात करें। आई होप गाइज मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे बताने का नजरिया कुछ और है इस चीज को। आई होप वो पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बताइए कि मैं जो पॉइंट्स आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या हो गया कि इसका जो रिजल्ट है वो ये हो गया कि ये पूरी इंडस्ट्री निकल गई, इंडस्ट्री निकल गई कस्टमर्स के हाथ से। अगर ये कस्टमर्स के हाथ पे होती तो क्या होता गाइस? तो ये होता कि कस्टमर्स इस पे राज करते हैं, ठीक है। कस्टमर्स राज करते हैं, इसका मतलब कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती है। एटमी में वही होता है। एटमी में आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 10 साल में जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज हुई हैं, मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज एटमी से निकली हैं डायरेक्ट सेलिंग की। और उन सारी सक्सेस स्टोरीज में से सबसे ज्यादा जो सफल हुए हैं वो एक ग्राहक सफल हुए हैं। हर इंडिया को छोड़ के बाकी के मार्केट की मैं अगर बात करूं तो वहां का मार्केट ऐसा है कि लोग पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट से प्यार करते हैं,
सेंस ऑफ ऑनरशिप जो है वो फील करते हैं, उनको लगता है ये उनका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को उठा के वो बताना स्टार्ट करते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, रिकमेंड करते हैं, प्रमोट नहीं करते हैं, रिकमेंड करते हैं। मैं वापस रिपीट करूंगा, तो सेल करना एक अलग चीज हो गई, बेचना अलग चीज हो गई। बेचना तो स्किल वाला काम हो गया, मार्केटिंग भी एक स्किल वाला काम हो गया, बोलना बताना भी एक स्किल वाला काम हो गया, स्टेज होल्ड करना भी एक स्किल वाला काम हो गया। ये इंडस्ट्री इनकी नहीं है, ये इंडस्ट्री कंप्लीटली किसकी है, नॉर्मल लोगों की है। ठीक है, एटमी उसी कल्चर को लेके आ रहा है। आई होप अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और क्या बोलते हैं एटमी में हेंगेल पार्क सर का विजन है उस चीज की। ये इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है, जितना बड़ा डिफरेंस हम लोग एथिक्स को लेके बात करते हैं, जो एथिक्स कंपनी ड्राइव कर रही है कंपनी के मैनेजमेंट से। और ये सब चीजें कब पॉसिबल हो पाएंगी, जब मैनेजमेंट ही इस चीज में इन्वॉल्वमेंट लेगा। ये किसी इंडिविजुअल लीडर के प्रमोट करने के तौर पे ये सिर्फ अगर मैंने आपको प्रमोट कर दिया तो और मेरी टीम तक ये बात पहुंच गई तो ही सिर्फ डिफरेंस आएगा, जब डिफरेंस ऊपर से जो है वो बनाया जाएगा, ऊपर से वो माइंडसेट अगर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, लीडर कोई भी सफल हो सकता है, डेफिनेट सी बात है। अगर उसको एक अच्छा टीम, अच्छा सपोर्ट, ये सारी चीजें मिल जाए तो कोई भी सफल हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने कस्टमर सक्सेस की बात नहीं की, सफलता की, कस्टमर की सफलता की बात नहीं की। ठीक है, और कस्टमर सक्सेस की बात दुनिया में आप पूरी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी ने बात की है, वो है एटमी। ठीक है, एक ही कंपनी ने बात की है, एटमी। कस्टमर सक्सेस की बात की, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हो गया कि इसमें नेटवर्कर भी सफल हो रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी सफल हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके बाद में आप इन सारे लोगों को साइड में रख दीजिए, नो डाउट अभी ये इंडस्ट्री काफ़ी हद तक जो है ये ड्राइव कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर सक्सेस आने से इन चीज़ों पे कोई फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली ये भी उसका भाग रहेंगे। अभी अगर एटमी में कस्टमर सक्सेस की बात की जाए तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं एटमी में, उसमें से करीब करीब 60 से 70% जो है वो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, जिन्होंने कुछ हाउसवाइफ हैं, आप देखेंगे उबर के ड्राइवर्स हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यूज किया, खुश हुए प्रोडक्ट यूज करके, उनको बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हुए, उस चीज को रिकमेंड करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जो माइंडसेट है, ये जो सोच है, ये सोच बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सोच बहुत ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है। अब कस्टमर सक्सेस जो भारत को फ़ायदा होने वाला है, वो भारत का फ़ायदा ये होने वाला है कि सारी डायरेक्ट सेलिंग का फ़ायदा जो है सीधे ग्राहक तक पहुंचेगा। तो अभी आप देखेंगे कि एक मेजॉरिटी लेट से 50 लाख या 75 लाख के आसपास जो है डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सारे लोग हैं, मेंबर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ये तादाद बढ़ेगी। ये तादाद क्यों बढ़ेगी, जब तक आप कस्टमर्स को सक्सेस पे फोकस नहीं करोगे तब तक ये तादाद नहीं बढ़ सकती, तब तक ऐसा रहेगा मार्केट सैचुरेटेड रहेगा, लिमिटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगेगा जो अभी जो कंपनी है, जितनी भी कंपनी है वो फोकस क्या करती है, वो फोकस करती हैं कि टॉप लीडर उनकी कंपनी में आ जाए। कंपनी क्या फोकस करती है, कंपनी फोकस करती है टॉप मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनकी टीम में आ जाए, या फिर अच्छा बोलने वाला, अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाला, अच्छी टीम लीड करने वाला, इस तरीके के लोगों को अप्रोच करती है। कोई एक कंज्यूमर को कोई एक कंज्यूमर को जो है वो अप्रोच नहीं करता है और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बात नहीं करता। हम लोग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग कस्टमर की सफलता के बारे में बात करते हैं। उसका सेटिस्फेक्शन होना तो तय है, मतलब जो प्रोडक्ट यूज करेगा, दुनिया में हमसे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं कोई दे सकता है, तो वो तो होना तय है, नो डाउट। लेकिन उससे सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट क्या है, उसका सक्सेस होना, उसका सफल होना। ठीक है, अभी जो हमारे साथ में आप बड़ी बड़ी अपलाइन है जो अभी क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर की स्टेज पे हैं, आराम से साल का करीब मान लीजिए $2 लाख से $4 लाख बना रही है। अगर मैं उसको एक इंडियन करेंसी में भी बताऊं तो अच्छा खासा पैसा है, 2-2.5 करोड़ से 4 करोड़ और उससे ज़्यादा जो है पैसा बना रही हैं। तो ये सभी जो है वो कोई लीडर नहीं थे। हाँ, प्रोसेस के साथ में उनमें लीडरशिप क्वालिटी आ गई, ये आप बोल सकते हैं। प्रोसेस के साथ में वो प्रेजेंटेशन देना सीख गए, क्योंकि अगर आप 100 मीटिंग करेंगे और एक ही चीज़ को बार बार दिन भर रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आ जाएगी, वो बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का उद्देश्य गाइज, ये समझाने का उद्देश्य था कि ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा अंतर है। ये आप जितना अच्छे से समझा पाए अपनी टीम को और अपनी टीम तक पहुंचा पाए और सारे नेटवर्कर्स तक मैं बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये जो अंतर है ना, ये अंतर एक डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास लिखेगा। ठीक है, हम लोगों ने इतिहास क्रिएट करने वाली बनी तो बात आपको बता चुकी हूँ, डेटा के तौर पे हम लोगों ने इतिहास क्रिएट कर चुके हैं, नो डाउट, और हम लोग आने वाले समय में एक बड़ा इतिहास लिखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा
वो दौर वापस लेके आना, वो प्योरिटी वाला दौर, वो प्योरिटी वाला दौर जिस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग, ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग किनकी हुआ करती थी, वो जो पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ एटमी की सोच के थ्रू हो सकता है। वो कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो प्रमोट नहीं करे। और हम लोग टीम इनविंसिबल से फर्स्ट डे से सभी मेंबर से यही सोच जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीम का पार्ट हो, नो डाउट, बट एज एटमी फैमिली हम लोगों को ये थॉट जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, राइट। और आई होप आप मुझसे एग्री करते हो। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे बताइए अगर आप मेरी जो बातें हैं, मैंने आज जो समझाने की कोशिश की, वो अगर आपको समझ में आई हो। और यही जो माइंडसेट है, यही माइंडसेट आगे बढ़ाना है। कस्टमर सक्सेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप 700 करोड़ लोगों के मार्केट के बारे में बात कर सकते हो। और अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एटमी क्यों $100 बिलियन कंपनी बनने की बात कर रही है, क्योंकि वो कस्टमर फोकस जो कंपनी है, ठीक है, कस्टमर सक्सेस फोकस कंपनी है, कस्टमर की सक्सेस पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। और यही कारण है कि हम लोग तेजी से जो है $1 बिलियन के मार्क अचीव कर रहे हैं। ग्लोबली हम लोग अपना नाम कर रहे हैं। और एक आप बोलना चाहिए कि इन फ्यूचर हम लोगों ने बहुत बड़ी जो है वो प्लानिंग करके रखी। तो ये सब कब पॉसिबल हो पाया, जब एक नॉर्मल कंज्यूमर इस सिस्टम का पार्ट बना है, अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट पे एक जो है फीडबैक ज़रूर दीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और मैं इनफैक्ट इस वीडियो के अलावा मेरे सारे वीडियोस पे अगर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, और सारे वीडियोस पे आप फीडबैक ज़रूर आप पोस्ट कीजिएगा। इस फीडबैक से जो है हमें मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ क्रिएट करूँ। और अगर आप एटमी से एसोसिएट होना चाहते हैं तो आप एसोसिएट हो सकते हैं टीम इनविंसिबल से। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्टेस्ट, विजनरी और स्पेशली कस्टमर सक्सेस सेंट्रिक टीम है। कस्टमर सक्सेस हमारी प्रायोरिटी है। हम लोगों ने उसके लिए भी एक रणनीति तैयार की हुई है कि किस तरीके से कस्टमर्स को सफल बनाना है। ओके, तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं जल्द ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में आऊँगा। तब तक आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे। सिंपली टाइप कीजिए रितेश रंगारे, तो आपको मेरी सारी जो है जानकारी मिल जाएगी। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करें और फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।